देश आजादी की लड़ाई हो या फिर झारखंड को अलग करने की मांग, स्थानीय कलाकारों ने हमेशा अहम भूमिका अदा की है। राज्य या देश के लिए कलाकार एक बौद्धिक संपदा के तौर पर होते हैं। हेमंत सोरेन की सरकार ने अपने इस संपदा को और सशक्त करने के लिए आने वाले दिन में झारखंड फिल्म नीति में बदलाव करने जा रही है। सुदूर गांव हो या ब्लॉक, वहां तक इन कलाकारों की मेहनत पहुंचे, इसको लेकर भी रूपरेखा तैयार की जा रही है। साउथ फिल्म इंडस्ट्री हो या बांग्ला या फिर भोजपुरी, न सिर्फ कलाकारों को एक मंच प्रदान करता है बल्कि सरकार को भी एक बड़ा राजस्व का हिस्सा प्रदान करता है। शायद इन्हीं सब कारणों की वजह से हेमंत सरकार भी ये चाहती है कि हॉलीवुड भी देश में अन्य फिल्म इंडस्ट्रियों की तरह अपनी जगह बनाए। हालांकि फिल्म निर्माण को अभी उद्योग का दर्जा नहीं है, लेकिन कलाकारों को सरकार से बहुत अपेक्षाएं हैं। हम जितने कलाकार को जितनी भी एक्सपेक्टेशन थी मंत्री जी से, शायद उन्होंने हमारी बातों को बहुत अच्छे से सुना और उस पर विचार किया है। और अभी हमारे अंदर तो वो भावना आ रही है कि मतलब बहुत कुछ अच्छा होने वाला है आने वाले समय में। आप लोग इमीडिएट क्या चाहते हैं कि सर? नहीं, हम लोगों ने जो मांग रखी, जो हम लोगों ने कलाकारों से बात किया और जो उनके मुख्य मांगे जो सामने उभर के आई, वो एक था कि हमारी फिल्में थिएटर्स में लगनी चाहिए और एक सप्ताह से ज़्यादा लगनी चाहिए। जब बॉलीवुड की फिल्में आती है तो एक सप्ताह में ही हमारी क्षेत्रीय फिल्मों को उतार दिया जाता है, तो वो एक बहुत बड़ा समस्या था जिसमें यहाँ के प्रोड्यूसर्स का जो रेवेन्यू वापस नहीं आता था, वो जनरेट नहीं कर पाते थे। इस समस्या को हमने मंत्री जी के सामने रखा। और दूसरी समस्या जो सामने थी जो यहाँ के फिल्म मेकर्स का, वो था कि सब्सिडी को लेट से निर्गत करना, तो उससे प्रोड्यूसर्स को काफ़ी दिक्कत में थे। तो ये मुख्य दो बातों हम लोगों ने रखा। तो मंत्री जी आश्वासन दिए कि जो सब्सिडी निर्गत होने में जो देरी हो रही, वो कहाँ प्रॉब्लम है उसको ठीक किया जाएगा और नीति में क्या बदलाव लाने की ज़रूरत है फिल्म नीति पे, उस पर काम करेंगे मंत्री जी। उन्होंने आश्वासन दिया है और 3 महीने के बाद फिर हम लोगों से मिलेंगे और बात कहाँ तक गई है वो हम लोगों को जानकारी देंगे। और थिएटर जो सिनेमा हॉल है उसको मिलने की जो बातें हैं उस पर वो अपने तरीके से काम करने की कोशिश करेंगे, ऐसा आश्वासन दिया है मंत्री जी ने। उन्होंने ये भी कहा है कि झारखंड की जो भी रीजनल फिल्में हैं उनको बहुत सारे ऐसे ज़िले हैं जहाँ पे चलाने के लिए बहुत मुश्किलें होती हैं, तो ब्लॉक लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और फिर पंचायत लेवल पे जितने भी भवनें हैं उनको हम कलाकारों के लिए मुहैया ज़रूर कर दिया जाना चाहिए, ताकि हम अपनी फिल्मों को गाँव तक, रूट तक हम पहुँचा सकें। और उस बात को उन्होंने मंत्री जी ने स्वीकार किया है। हमें उम्मीद है कि हमारी फिल्मों को रूट तक पहुँचाने में, गाँव तक पहुँचाने में इससे आसानी होगी। राजनीतिक दलों को सामान्य और स्थानीय कलाकारों की आवश्यकता तब समझ में आती है जब चुनावी सभा में भीड़ जुटानी हो या फिर किसी कार्यक्रम में रंग जमाना हो, लेकिन हेमंत सरकार इससे एक कदम बढ़कर स्थानीय कलाकारों को प्रमोट करने और बेहतर भविष्य देने की तैयारी में है। इसको लेकर आज मंत्री सुदीव्य सोनू ने अपने आवास पर अलग अलग भाषाओं और क्षेत्र से जुड़े कलाकारों को बुलाया था, ताकि उनके मन मुताबिक फिल्म नीति में संशोधन हो और उन्हें एक सामाजिक सुरक्षा भी प्रदान की जाए। जो प्रमुख मुद्दे तो उस पर सैद्धांतिक सहमति मंत्री जी ने बनाई और ये भी कहा कि 2 से 3 महीने के अंदर कंप्लीट इन सारी चीज़ों पे काम कर फिर इन्हें बुलाया जाए कुछ स्टेक होल्डर से। जो प्रमुख मुद्दे के बारे में आप बात कर रहे हैं कि कैसे स्थानीय सिनेमाओं को मल्टीप्लेक्स में एक स्क्रीन मिले, उसमें मंत्री जी का ये सुझाव था। ये उन्होंने कहा कि हम ये प्रयास करते हैं कि कुछ अनुदान देकर मल्टीप्लेक्सों को ये तय किया जाए कि सुबह का जो शो है, जो मॉर्निंग शो होता है, वो स्थानीय सिनेमाओं को मिले। जो काउंसिल में जो लोग बाहरी लोग होने का कारण समस्याएं होता है, जो व्यक्ति अगर आप फिल्म की स्क्रीनिंग कर रहे हैं खोटा भाषा की, आप खोटा नहीं जानेंगे तो कैसे स्क्रीन करेंगे, तो उन्होंने सहमति जताई, प्रिंसिपली एग्री किया कि बिल्कुल ये निश्चित तौर पर स्थानीय लोगों को जो कि भाषा के जानकार है, फिल्म के जानकार है, झारखंड के जानकार है, झारखंड की मिट्टी के व्यक्ति हैं, उनको इसमें दखल दिया जाए। तीसरा था कि कैसे फिल्मों को गाँव-गाँव तक पहुँचाया जाए, इसका ये सुझाव इन्होंने स्वीकार किया कि जो वीडियो के माध्यम से पंचायत भवनों पे, ब्लॉक भवनों के पास इनको ऐसा एक मौका दिया जाए, ऐसा एक इनको परमिशन दिया जाए कि अपनी सिनेमा को दिखा सके। ये इन्होंने इस पे भी सहमति जताई कि बीमा पे काम किया जा रहा है, जल्दी ही बीमा अनाउंस करने वाले कलाकारों के लिए कलाकार की पहचान पे लोग काम कर रहे हैं। तो मुझे लगता है सारे प्रमुख मुद्दों पर मंत्री जी ने सैद्धांतिक रूप से सहमति जताई और ये कहा भी है कि जल्दी सारी चीज़ों को पूरा करके आपके सामने लाया जाएगा और इसका क्रियान्वयन की प्रक्रिया शुरू की जा रही है।
झारखंड के मल्टीप्लेक्स हो या सिनेमाघर, उसमें पहला शो स्थानीय भाषा की फिल्मों के लिए आरक्षित हो, इस बात को लेकर अहम सहमति बनी। इतना ही नहीं, ग्रामीण इलाकों के सरकारी भवनों में नागपुरी, खोरठा, संथाली समेत अन्य स्थानीय भाषाओं की फिल्में दिखाने के लिए प्रोड्यूसर को जगह मिले, इस बात को लेकर भी विचार विमर्श किया गया। सरकार जल्द ही झारखंडी कलाकारों को इंश्योरेंस और पेंशन नीति से जोड़कर उन्हें सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने जा रही है। फिल्मकार, कलाकार, गायक, चाहे हम नागपुरी की बात करें, चाहे खोरठा की बात करें, चाहे संताली की बात करें, चाहे पंचपरगनिया की बात करें, कहने का मतलब है कि एक लघु झारखंड जो कलाकार हैं उनके स्वरूप में यहाँ एकत्रित है। पिछली मुलाकात हुई थी, पिछली मुलाकात में हमने कहा था कि एक कलाकार राज्य सरकार की नीतियों में किस तरीके के संशोधन चाहता है, इस पर आप अपने विचार लेकर आएँ। हम आपके विचारों को समाहित करते हुए इस नीति को बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। आज एक डेलीगेशन के माध्यम से, एक मेमोरेंडम के माध्यम से कलाकारों ने अपनी भावनाओं को व्यक्त किया है। कुछ चीज़ें कलाकारों के द्वारा जो व्यक्त की गई थी वो ग्राह्य थी, उनको ग्रहण किए जाने योग्य था। तो हम लोगों ने भी उन बातों के लिए एक क्लियर कट कॉन्सेप्ट बनाने की बात की है। जैसे फिल्म नीति 2015 की विसंगतियों को दूर करते हुए एक नई फिल्म नीति को बनाए जाने पर एक सैद्धांतिक सहमति मेरे तरफ से मुझको लगता है कि आवश्यक है। दूसरा, कलाकारों की तरफ से एक बहुत वैलिड पॉइंट उठाया गया कि स्क्रीनिंग कमेटी में क्षेत्रीय भाषाओं के यदि जानकार नहीं हैं तो क्षेत्रीय भाषाओं की फिल्मों को या नाटकों को या गानों की स्क्रीनिंग में बहुत गुणवत्ता नहीं आएगी। मेरी सैद्धांतिक सहमति इस बात से है कि क्षेत्रीय भाषाओं की फिल्मों को स्क्रीनिंग के लिए क्षेत्रीय भाषाओं के जानकार या उस विधा के जो कलाकार रहे हैं उनको प्रमुखता दी जानी चाहिए। कलाकारों के बीमा के सवाल चल रहे थे, हमारा विभाग इस पर काम कर रहा है और हम लोग बहुत जल्दी ही बीमा की एक नीति की घोषणा करेंगे। पेंशन के सवाल पर कोई अभी स्पष्ट नीति नहीं बन पाई है, लेकिन हमारा यह मानना है कि एक उम्र सीमा को देखते हुए हम लोग किसी तरीके से पेंशन की एक व्यापक स्कीम ला सकें कि जीवन यापन में, जीवन के उत्तरार्ध में कलाकारों को भी एक सामाजिक सुरक्षा का भाव रहे। एक महत्वपूर्ण विषय इन लोगों के तरफ से आया, स्क्रीनिंग के लिए मौके नहीं मिलना। अन्य राज्यों का उदाहरण इन लोगों ने दिया है जिसको हमने पढ़ा है। अन्य राज्यों में सिनेमा हॉलों को, मल्टीप्लेक्स थिएटरों को इस बात के लिए सरकार के तरफ से एक प्रावधान है कि कम से कम एक शो उनको स्थानीय भाषा की फिल्मों या कलाकारों को देना पड़ेगा। हम लोग भी इस विषय में एक्सप्लोर करेंगे और आपके माध्यम से कलाकार जो झारखंड की बौद्धिक संपदा हैं, हमारी संस्कृति के आने वाली पीढ़ियों के संवाहक हैं, उनके इस उद्विग्नता को या इस बेचैनी को मैं एकदम जायज़ मानते हुए यह ज़रूर अपील करना चाहूँगा कि नीतियों को समग्र रूप से बनाने में समय लगता है और यदि सरकार अपने नागरिकों को, अपने कलाकारों को बेहतर से बेहतर देने के लिए प्रतिबद्ध है तो आपको भी सहयोग करते हुए समय देना। और मैंने साथ में आज इनसे यह कहा भी है कि 2 से 3 महीने के अंदर में इस पॉलिसी का जब हम प्रारूप बना लेंगे तो स्टेक होल्डर के तौर पर बुलाकर आप लोगों को भी इस पॉलिसी से अवगत कराएंगे और आपके भी जो रचनात्मक सुझाव होंगे उनको इसमें समाहित करते हुए एक समग्र नीति बनाने का प्रयास हम लोगों का। वैसे बच्चे जो कला के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं उनके लिए फिलहाल सरकार के पास कोई प्रोत्साहन की योजना नहीं है, लेकिन आज की पहल देखकर यकीनन इसको कहा जा सकता है कि सरकार न सिर्फ अपने बौद्धिक संपदा को बढ़ावा देने जा रही है बल्कि उन्हें सच्चा सम्मान भी देने जा रही है। सरकार के निर्णय के बाद झारखंड फिल्म इंडस्ट्रीज और कलाकारों को कितना लाभ होगा यह कहना फिलहाल थोड़ी जल्दबाजी होगी, लेकिन इस पहल की तारीफ जरूर होनी चाहिए। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट।
बायोम सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। बायोम से लगातार दूसरी बार नीट यूजी में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स, 11th पास स्टूडेंट्स के लिए फ्रेशर कोर्स और 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 17 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉल 7360066190 और विजिट बायोम, सर्कुलर रोड नियर वुमेन्स कॉलेज एंड हिनू, रांची। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in